गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इज माय वॉइस क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे द डेजर्ट चैप्टर इंग्लिश सप्लीमेंट्री में, है ना? हनीकॉम। द डेजर्ट किस चैप्टर में था? मैम सप्लीमेंट्री। देखिए मैम, कृति आज फिर नहीं आई। अभी सुबह आई थी। सुबह आई थी। बच्चों, इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग और मेक सेंटेंस हार्ड वर्ड कर लिए थे हम लोग। हाँ मैम, कर लिए। क्वेश्चन आंसर करे हैं, मेक सेंटेंस हार्ड वर्ड नहीं किए। अच्छा, जैनब। यस मैम। हाँ, तो इसका वर्ड मीनिंग नहीं कराए हैं अभी। नो मैम। बताइए। नहीं करे हैं ना? नो मैम। क्वेश्चन आंसर मैम कट डाले हैं, पूरा जितना आप स्क्रीनशॉट फोटो खींच के दी थी ना, पूरा कट डाले हैं। चलो, वेरी गुड। चलो, इसकी वर्ड मीनिंग नोट करिए। देखिए, फर्स्ट वर्ड क्या है? रीजन्स। रेंज का मतलब होता है एरिया। लिखिए इसको। मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। अभी आवाज आ आप लिखवा जाएगी। दीजिए व्हाइट बोर्ड पर। दिख नहीं रहा स्क्रीन क्या? मैम दिख रही है। मैम दिख रही है। दिख रहा है ना? रवि देखो, REGIONS, रील्स दिख रहा है? मैम ग्रीन। रील्स रील्स रीजन्स लिखा हुआ है ना, देखो ये यहाँ पर दिख रहा है। यस मैम। ठीक गया। क्या लिख लीजिए वर्ड इसको। मीनिंग है मैम ना। हाँ, वर्ड मीनिंग है, लिखिए। सोचा कि हम ही है मतलब ओकरे आगे जोगे। लिख लिया मैम। चलो, अब नेक्स्ट देखो क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आंसर है। आपका आवाज नहीं आ रहा मैम। आ जाएगा आवाज, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ना आपके तरफ। ओके मैम। ये मीनिंग देखो यहाँ पर यस मैम दिख गई। माउंट। दिख रही है। यस मैम मैम। माउंट्स। हाँ, इसको लिखिए। हाई, बिग, बिग हिप्स। हो गया मैम, डॉट हो गया। ना एवरीबडी, ये वाली जो आपकी वर्ड मीनिंग्स है ना, ये सारी हाँ मैम। यस मैम। इसको लिखिए।
पूरा मैम हाँ, ये सब लिखिए पूरा, ये सब पूरा। फर्स्ट वर्ड इज burrow, जिसका मतलब होता है move underground by digging. सेकेंड वर्ड इज मॉइस्चर, जिसका मतलब होता है वेटनेस, हल्का गीला। अडेप्ट मतलब चेंज, अपने आप को चेंज कर लेना, अडेप्ट कर लेना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट। और ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब क्या है कि टेक इन कंप्लीटली, उसको पूरी तरह से ले लेना, ऑब्जर्व कर लेना। चेंज टेक। और जो हमारा फर्स्ट वर्ड था उसका मतलब रीजन्स मैंने बताया आपको। द मीनिंग ऑफ रीजन्स इज एरिया एंड मून का मतलब है बिग हीप। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब रेत एक जगह से उड़ उड़कर दूसरी जगह पर जाती रहती है और इकट्ठा होती रहती है तो वो एक टीला बन जाता है, तो उसको हीप कहते हैं, मूंड कहते हैं। हो गया मैम। सबका हो गया? यस मैम। यस मैम। मैम कॉपी चेक कराने आए आज। पूरा काम जब हो जाएगा चैप्टर ये वाला तब करना। थर्ड मैम पूरा हो गया, जो आप स्क्रीनशॉट दी थी वो पूरा कर डाला। ये वाला आज वाला भी हो जाएगा तब। ठीक है। स्क्रीन गई आपकी। रवि, हर बात पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं बेटा, थोड़ा शांत रहिए। ये दिख रहा है आप लोगों को? यस यस मैम। मैम। ये इसको यस लिखिए। मैम। 7 8। फर्स्ट वाला देखो क्या है, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, मतलब हो बदलाव। गया मैम। तरह तरह के वेरिएशन होते हैं, चेंजेस होते हैं वो। नहीं हुआ नेक्स्ट अभी। नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब यहाँ पर है कंटेनिंग मॉइस्चर। आप देखते हो आजकल के मौसम में कितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिप जैसा लगता है, उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमिड कहते हैं, मॉइस्चर की। हो गया मैम। सबका हो गया? जैनब, सौम्या, अनेक? यस मैम। चलो, अब कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? जैनब बताइए, रीड कहाँ तक कर लिए थे? यहाँ से स्टार्ट करिए पढ़ना। ऑल लिविंग। मैम पढ़े? हाँ पढ़िए यहाँ से। मैम रुकिए। All living things need water in order to survive. The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plant and animal. The camel
popularly known as the ship of the desert, can drink a lot of water at one time. Camel can do without. हाँ, so camel can do without. विदाउट में यहाँ पर क्या फिल होगा? अरे सॉरी, विदाउट के बाद यहाँ पर है बच्चों कि यहाँ से वाटर फॉर डेज से पढ़िए। Water for days together. The reason is they sweat very little. We sweat because we must keep your body temperature constant. We sweat then when it gets hot, and this cools the body. Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. Okay, so change to grow a desert may be, हाँ, all living things need water in order to survive. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. The camel, popularly known as the ship of the desert. So जहाँ पर डेजर्ट होता है, जहाँ पर पानी नहीं होता है, वहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि उनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। वो वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं और कम पानी में भी जी सकते हैं। और द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, आप लोग को सबको पता है कि कैमल को क्या कहते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। और डेजर्ट का राजा। कैन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, आपको पता है कि जो कैमल है वो बहुत ज्यादा पानी, है ना, वो एक बार में ढेर सारा पानी पी लेता है, ज्यादा से पानी की उसको जरूरत नहीं होती। मैम 10 या 12 लीटर ना? हाँ, camels can do without water for days together. The reason is they sweat very little. तो वो बहुत कम पसीना उनको आता है, इसीलिए वो लोग बिना पानी के भी इतने दिनों तक सरवाइव कर लेते हैं। We sweat because we must keep our body temperature constant. हम लोग इतना स्वेट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखना है, उसको सही से रखना है। एंड we sweat when it gets hot and this cools the body. तो हम जब बहुत गर्मी होती है तब हमें पसीना आता है, स्वेट होता है, उसके बाद फिर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कूल हो जाता है। फिर हाँ, कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल जो होते हैं वो हाई बॉडी टेम्परेचर पे रहते हैं। They don't need sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. वो उनको पानी की जरूरत नहीं होती है, ना तो वो स्वेट करते हैं, बिना पानी के वो आराम से रहेंगे। चल, सो यहाँ तक अभी रवि ने पढ़ लिया है। अब आगे से कौन पढ़ेगा बताइए? यहाँ से यहाँ कौन पढ़ेगा? हम पढ़े। सौम्या, जैनब, आस्था, अनिक, who is going to read? जैनब, Yes, ma'am. चलो स्टार्ट रीडिंग। I'm just down. हाँ, पेज नहीं दिख रहा है क्या जैनब? जैनब, what happened? मैम वो नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं? स्क्रीन को स्लाइड करिए, जैसे आप फोटो देखती है ना वैसे स्क्रीन को इधर स्लाइड करिए साइड में अपनी फिंगर से।
करें? बार बार नहीं बोले रवि, मैम बार बार कहाँ नहीं बोला जाता। जहाँ से टिक लगा हुआ है देखो वहीं से। desert plants also नहीं नहीं adapt नहीं नहीं, वेट 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 वेट, यहाँ से नहीं, you have to read on here. the freezer feature. The smaller desert animals. Yes, ma'am. हाँ, the smaller desert animal, यहाँ से, जहाँ से पढ़ी। The smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plants' juices. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stem. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains and of of gas. ये क्या लिखा है मैम? Observe. Observe me occasionally. Occasionally. Occasionally fall. The major feature of all deserts is of course dryness and अच्छा, dryness and yeah, variations of temperature in humid humid humid. humid climates. The moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forest and deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. हो गया पूरा? Yes, ma'am. चलो बच्चों, pay attention here. So the smaller desert animals do not drink water. जो छोटे desert animal हैं वो पानी नहीं पीते हैं. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. So ये लोग दिन में जमीन के अंदर चले जाते हैं और सुबह जब होती है तो खाने के लिए ये लोग वापस आ जाते हैं. देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे एनिमल्स आपको दिख रहे होंगे, ये देखो यहाँ पर दिख रहे हैं छोटे छोटे जो Yes. एनिमल्स है, ये सब जमीन के अंदर चले जाते हैं जब दोपहर में खूब गर्मी होती है, फिर रात में बाहर निकलते हैं खाने के लिए. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. और कुछ एनिमल हैं जिनको पानी नहीं मिलता है तो वो किसी और एनिमल को खाकर उसके मीट से जो मॉइस्चर होता है वो लेकर पानी की कमी को पूरा करते हैं. फिर others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. और दूसरे जो एनिमल वो क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं, उनके सीड्स, उनके जूसेस से पानी की कमी को पूरा करते हैं. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. So अब डेजर्ट के एनिमल जो है वो तो अपनी लाइफ को गर्मी के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, तो वहां के जो पेड़ पौधे हैं
वो भी क्या करते हैं, अपने आप को डेजर्ट के हिसाब से ढाल लेते हैं। सो जो कैक्टस का प्लांट है उसको अगर कभी आप देखोगे, जिसको नागफनी कहते हैं हिंदी में, तो वो जो होता है वो अपने स्टेम्स में पानी को स्टोर कर लेता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये जो प्लांट है ये कैक्टस का प्लांट है, ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है। कांटे वाला जो पेड़ होता है ना जिसमें कांटे होते हैं उसे कैक्टस का प्लांट कहते हैं। सो इसके स्टेम्स में खूब सारा पानी होता है। their roots Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally falls. So इनके प्लांट में जब कभी कभी बारिश होती है ना, तब ये लोग पानी जो होता है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। The moisture from the light, हाँ, लाइट रेन्स, हल्के पानी से, बारिश से इनको पानी मिल जाता है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज, हर डेजर्ट का जो मेजर फीचर होता है वो क्या होता है, ड्राइनेस, सूखा, वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, वहां पे जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, उसमें डिफरेंस होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट, और जो ह्यूमिडिटी होती है जब, तो the moisture in the air acts like a blanket and the air acts like, हाँ, the moisture in the air acts like a blanket and protect the earth's surface from the hot rays of the sun. तो वहां पर जो मॉइस्चर होता है वो क्या करता है, वो एक ब्लैंकेट सा बना देता है हवा का, जो कि सन से बचाता है, जो कि जानवरों को और वहां के पेड़ पौधों को सूरज से बचाता है। The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. और जो ये एब्सेंस होता है, यही जो वहाँ के जो लोग हैं उनको दिन में वहाँ का जो टेम्परेचर उसको दिन में गर्म रखता है, और शाम को जब हवा चलती है तो ये ठंडा हो जाता है। इसी को कहते हैं वेरिएशन इन टेम्परेचर। फिर हाँ, so heat up rapidly during the day and cool off rapidly at the night. Deserts are an important part of nature's great plant. Desert जो है वो नेचर का, प्रकृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। They are there like the dense forest and the great deep oceans. So ये कैसे होते हैं डेजर्ट, जैसे हमारे नेचर में ढेर सारे फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, और खूब सारा उसमें क्या होता है, ओशन होता है, समुद्र होता है। उसी तरह से जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, वो भी इतना ही ज्यादा फैला होता है। फिर just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless part of the earth. तो अब जो डेजर्ट है वो गर्म होता है, सूखा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेजर्ट क्या करेगा, हमारे अर्थ का कोई अच्छा पार्ट है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो डेजर्ट है वो भी हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। बच्चों ये चैप्टर समझ में आ गया, द डेजर्ट, एवरीवन बताइए कोई दिक्कत? नो मैम। और बच्चे बताइए, आस्था, जैनब, क्या था इस चैप्टर में जो आपको समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ बताइए। अभी स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। ठीक है, रवि थोड़ा धीरे बोलो, बहुत आप तेज बोल रहे हैं। ओके मैम। थर्ड चैप्टर मैम कब कराएंगे काम? अभी अभी? हाँ, ओके।
हेलो हेलो बोलिए। मैम आप बोल नहीं रही थी, वही सोचेगा कहाँ गई। अच्छा, आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ मैम। चलो बच्चों, सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखिए, सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको अभी पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा एक्सरसाइज का। यस मैम। ये है ना, फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है। हाँ मैम। हाँ, तो इसके जो आंसर्स है बच्चों, यू हैव टू राइट डाउन दिस। ये जो आंसर आपको दिख रहे हैं ये वाले, इसको आपको नोट करना है, फर्स्ट वाला आंसर और सेकंड वाला। मैम हो गया। और बच्चे आप लोग बताइए, सौम्या, जैनब, आस्था और अनिक, हो गया आप लोगों का नोट? नो मैम। सौम्या, जैनब एंड आस्था एंड अनिक, बच्चों यू कैन स्क्रीनशॉट दिस पेज। ये जो आपको इमेज दिख रही है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैम ले लिया। हो गया? यस मैम। सबका हो गया बच्चों? यस मैम। हाँ देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पिक आउट टू phrases which describe the desert as most people believe is it। तो यहाँ पे आपको ऐसा बताना है कि लोग डेजर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। सो आंसर देखो, 2 phrases है यहाँ पे, an endless stretch of sand, waterless and without shelter, ये, और a beautiful place, the home of a variety of people, animals and plants, description as is apt human experiences tells us so। तो ये 2 phrases है जो डेजर्ट के बारे में हमको बहुत कुछ बताते हैं, जो लोग सोचते हैं, लोगों का जो मानना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, सबको दिख रहा है ये वाला, एन एंडलेस लैंड। यहाँ पे आपको बच्चों क्या करना है, मैच करना है सेंटेंसेस को, ठीक है? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, देख रहे हैं आप लोग? यस मैम। हाँ, तो अब यहाँ पे आप लोगों को देखो आंसर दिख रहा होगा। मैम। चलो, तो इसको आप लोग माइक ऑन मत दो, खालापन। रवि म्यूट योर माइक बेटा। चलो, तो एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड, इसका क्या होगा, इसका मैचिंग होगा बच्चों ये वाला, नथिंग बट, ये वाला मिल गया, दिख रहा है ना आंसर? यस मैम। चल, यस मैम। फिर नेक्स्ट वाला, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, इसका क्या है, नॉट, नो, हाँ नॉट वाटर, नॉट शेड, ये वाला। सेकंड का है आपका ये वाला, और थर्ड है एनओसिस। तो एनओसिस का क्या है, फर्टाइल, है ना, फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट इन अ डेजर्ट, ये। फिर उसके बाद लास्ट में जो बचा है बच्चों, नॉट विजिबल, ये आपका फोर्थ। ठीक है, आंसर्स तो दिख ही रहे हैं आपको, ये वाले जो है ये सारे आंसर्स हैं, दिख रहे हैं ना? यस मैम। चलो, हो जाएगा। यस मैम। अब आओ नेक्स्ट, देखो क्या है नेक्स्ट आपका, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस।
So first question is, a camel can do without water for days together. What is the reason given in the text? So एक कैमल है जो बिना पानी के बहुत दिनों तक गुजारा कर सकता है। इसका रीजन इस टेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? दिख रहा है आंसर सबको? Yes, ma'am. हाँ, Yes, चलो ma'am. जल्दी जल्दी इसको आप लोग नोट कर लीजिए या कैप्चर कर लीजिए। हो गया सबका? कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. चल नेक्स्ट पर आ जाइए। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट। इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, नोट कर लीजिए फटाफट से। एंड अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 19 पर, सॉरी 19 पेज पर जो एक्सरसाइज है उस पे आ जाइए। ये क्वेश्चंस आपके थोड़े बड़े हैं, है ना? इसको देखिए, एक सेकेंड। हाँ, ये आपका बच्चों लास्ट एक्सरसाइज है। इसको, ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस है जो आपके बड़े हैं, लास्ट नहीं है, सॉरी। मैम हाँ, मैंने मैम गूगल से लिखा था तो ये आंसर दूसरा दूसरा लिखा है। कोई बात नहीं, आंसर सब सही है, दूसरा हो या एक ही, सब सही है। ठीक है मैम, फिर ना करे कुछ। हाँ, so ठीक है। describe a desert in your own way, write a paragraph and read it aloud। चलो, so ये वाला जो है इसको कर लीजिए। दोनों आंसर कर लिया? Yes, ma'am. बस इतना ही करना है, ठीक? इससे ज्यादा नहीं करना है, बस इतने ही क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है Yes, मैम। Ma'am. किसी को कोई दिक्कत होमवर्क करने में? No, नो ma'am. मैम। चलो अपना काम कंप्लीट करके जैनब आस्था चेक कराइए कॉपी। Yes, ma'am. अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, सभी एक्सरसाइज है, सब कुछ। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक, जो आपकी दूसरी वाली बुक है हनी पोम, उसको पढ़ेंगे। उसमें देखो आपका पोएम है द रिबल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हो सकेगा तो इसका एक्सप्लेनेशन करे हैं हम लोग जैनब क्लास में? नो मैम। नो मैम। जैनब आप बताइए, रवि तो नए हैं क्लास में। Ma'am, क्या? कर चुके थे ना रेबल का एक्सप्लेनेशन, बोर्ड पे कराया था हमने ना? चलो, इसका जो फोर्थ चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है गोपाल एंड द हिल्सा फिश, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलो, और किसी को कोई दिक्कत बच्चों, कुछ पूछना है? नो मैम। तो थैंक यू ऑल बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। Hi, ma'am.